Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining in. The purpose of this video is जैसे कि आप टाइटल से देख सकते हैं, it's related to the sourcing of Amazon. Sourcing is one of the crucial parts of Amazon, eBay, Walmart. जिधर आप प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के अलावा बिजनेस कोई भी बिजनेस हो, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल aspect of the business. Sourcing in one liner होता क्या है? Sourcing is to acquire, find the product from the target factory and place it to the end customer platform. जैसा कि हमारे केस में Amazon होता है। कोई भी स्किल हो Amazon से रिलेटेड, ए टू जी स्किल्स Amazon में PPC है, प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, वीडियो क्रिएशन है, प्रोडक्ट को रैंक करना है। तो मल्टीपल स्किल्स हैं जो कि Amazon में यूज होते हैं। किसी भी एक स्किल को आप सीखने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आप उसको पॉलिश करते हैं विद प्रैक्टिस। तो इसी तरह का एक स्किल है जिसको हम सोर्सिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रोक्योरमेंट में कहते हैं। लकीली बीइंग इन एशियन, हमारे जीन्स में ऑलरेडी सोर्सिंग बाय बर्थ फिट इन हुआ होता है। हम सराउंडिंग में जहाँ भी जाते हैं, हम बाय नेचर हमें छोटी से छोटी चीज़ों पे आदत होती है, उसको हम किसी ना किसी तरह नेगोशिएट करके बेटर प्राइस में लें। हम संडे बाजार जाते हैं या ब्रांडेड शॉप जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं हम, वहाँ पे एक इनबिल्ड हमारा फीचर होता है कि हम कहते हैं यार प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। अब इस प्रोडक्ट को हमने बाय करना है तो हम नेगोशिएशन मोड में आ जाते हैं। 500 की लगी होती है, हम कहते हैं यार इस बंदे को कहूँगा 300 की दे दो। 300 की भी नहीं मानेगा तो कहूँगा अच्छा 400 पे दे दो। ठीक है, तो अगर वो मान जाएगा यार ठीक है 300 में ले लो, फिर दिल कहते हैं यार काश मैं इसको 200 का ही कह देता। सो नाउ दिस इज अ स्किल व्हिच इज गुड टू हैव। ठीक है, एंड इसको अब अमेजोन में हमने कैसे लाना है, कि अमेजोन में इसे कैसे फिट इन करना है, कैसे यूज करना है, तो यही अमेजोन की सोर्सिंग कहलाता है। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि अमेजोन सोर्सिंग के लिए हम मेन दो वेबसाइट्स को यूज करते हैं। एक है 1688, सिर्फ इशू ये आता है कि इसमें सारा कुछ चाइनीज में है। ठीक है, सप्लायर भी चाइनीज में होते हैं, मैन्युफैक्चरर भी चाइनीज में होते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारी वो लैंग्वेज नहीं है तो हमें थोड़ा सा उसमें कम्युनिकेशन करने में इशू आता है। तो इसलिए फिर हम वी यूजुअली प्रेफर टू गो विद अलीबाबा। अलीबाबा पे ये है कि उनको इंग्लिश भी अगर 100% नहीं तो इतनी आती है कि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है उनसे। ठीक है, तो ये बेसिकली वेबसाइट होगी जिसमें हम प्रोडक्ट्स को सोर्स करेंगे। एंड इसमें फिर अगला सवाल आता है कौन सी प्रोडक्ट को सोर्स किया जाए। अब प्रोडक्ट हंटिंग, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, इटसेल्फ एक स्किल है। तो प्रोडक्ट हंटिंग की भी हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट को कैसे हंट करते हैं। इसमें भी हम एक जेनेरिक एक प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे माइंड में है जिसको हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया, आइसक्रीम स्कूप। अभी वैसी गर्मियाँ भी हैं तो आइसक्रीम वैसी माइंड पे है हमारे, तो हमने कहा चला इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं यार आइसक्रीम स्कूप्स पे। ठीक है, हमने देखा मल्टीपल स्कूप्स हैं। अब हम इसमें कौन सी स्कूप में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, ये सारा कुछ प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट होता है और उसमें डिस्कस करके उसमें फाइनलाइज करके आपने आना होता है। को चल जाए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, तो फिर यू हैव टू लर्न अबाउट दैट प्रोडक्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन सोर्सिंग दैट यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, आपको आपकी प्रोडक्ट का इन एंड आउट पता होना चाहिए कि यार आपकी प्रोडक्ट क्या है, क्यों है, उसमें कौन सा आप यूएसपी ऐड कर सकते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अमेजोन पे मल्टीपल सेलर्स हैं, वो मोर और लेस सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ठीक है, अमेजोन में लोग हैं जिनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट आता है आप उसको कैसे टैप इन कर सकते हैं। तो आप उसी तक करेंगे जब आप प्रोडक्ट के एक्सपर्ट होंगे। अब आप एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, सबसे मेन पॉइंट उसमें 3 पॉइंट्स हैं। एक, स्टडी करें उसको गूगल पे आपको सब कुछ मिलता है, गूगल पे स्टडी करें। अमेज़न दूसरा, अमेज़न के रिव्यूज़ में जाके एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को स्टडी करें कि यार इसमें क्या चीज़ है जो कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, लोगों को मसले क्या हैं, क्या मसले मसाइल हैं, पॉइंट्स जिस पे हम फोकस करके। और दूसरा है जब आप सप्लायर्स के साथ बात करते हैं तो सप्लायर आपको खुद बताता रहेगा कि अच्छा यार इस प्रोडक्ट में ये खासियत है, मेरा प्रोडक्ट इसलिए अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट इसलिए महंगा है, मेरे प्रोडक्ट में ये खासियत है कि वो डबल स्टील है या उसमें एक्स्ट्रा कोटिंग है। तो वहाँ से आपको ना अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी पता चल रही होती है कि अच्छा यार ये बंदा ये कह रहा है, ये अगला बंदा ये कह रहा है, ये कौन सा स्टील यूज हुआ है। जब मैं अगर आपको दिखाऊंगा कि कुछ मैन्युफैक्चर जैसे इंडिया से हैं, इनकी प्राइस डिफरेंस होगी, डिफरेंट नहीं, बेसिकली वो देखना है जो आपको सस्ते में प्रोडक्ट दे दे और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट दे। जैसे भी हमने यहाँ से दो प्रोडक्ट्स को निकाला है, मैं इनको भी यहाँ पे अपने पास ओपन अप कर लेंगे। तो ये जब तक ओपन अप होगा, अच्छा इसमें आपने दूसरी एक और चीज़ है, जब सप्लायर फाइंड आउट कर रहे होंगे तो इसमें ये मेक श्योर करना है कि हम फैक्ट्री को फाइंड आउट करें कि ट्रेडर्स ना हो, फैक्ट्री हो, ताकि आप मिनिमम प्राइस वाले बंदे को आपको मिल सके। जैसे अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छा यार जैसे ये एक है, अब ये वेरीफाइड सप्लायर है। ठीक है, विच इज़ गुड थिंग, मेक श्योर करना है कि वेरीफाइड सप्लायर हो आपके पास। यहाँ पे इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, ये हमें ट्रेड एश्योरेंस भी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेक श्योर करनी है कि सप्लायर्स के पास हो, ट्रेड एश्योरेंस होगी। गोल्ड सप्लायर्स को मैसेजेस करेंगे कि यार इसकी क्या प्राइस है, ये कितने का है।
ठीक है। मैंने इसको फॉर एग्जांपल 2000 यूनिट्स मंगवाने हैं, मैंने यूके में डीटीपी करके मंगवाना है। डीटीपी इज़ ड्यूटी पेड बाय द जो भी आपका शिप कर रहा होता है, जैसे सप्लायर ही। तो यूजुअली हम शुरू में अमेज़न से रिलेटेड हम प्रेफ़र के डीटीपी हो, ताकि हम क उसमें ना फँसें, क्लीयरेंस के मसले-मसाइल, नहीं पहुँचा, प्रोडक्ट कहाँ है, उधर रुक गया, उस पोर्ट पे रुक गया, तो सारा कुछ आपका सप्लायर और उसका एजेंट डील कर रहा होगा। तो इसमें आपको मेन टाइम भी बच रहा होता है, रिसोर्स बचती है, आपकी एफर्ट बचती है, जो आप किसी और काम पे फिर फ़ोकस कर सकते हैं। ये तो आपने ट्राई करना है कि आप जो भी प्रोडक्ट कर रहे हो, आप पहले 10 से 5 से 10 को इंडिविजुअली मैसेज करें। जब आप उसको इंडिविजुअली मैसेज करेंगे, फिर अली बाबा आपको खुद कहेगा कि अच्छा यार आप ऐसे करें, इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग के आप ऐसा करें, आरएफपी क्यों नहीं फ्लोट कर देते? तो उसमें ये होगा कि सप्लायर्स खुद आपको अप्रोच करेंगे रादर देन आप उन्हें करें। तो इसमें ये है कि आपका भी टाइम बचेगा और कुछ सप्लायर्स जो आपकी आरएफपी में मिलेगी, वो खुद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो सप्लायर पे हम क्लिक करेंगे, इसी तरह हम फिर मल्टीपल सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करके हम कहेंगे कि यार हमें आई एम लूकिंग फॉर 2000 यूनिट्स, एक जेनेरिक यूनिट काउंट बता देंगे, अमेज़न यूके डीटीपी। इसमें अक्सर लोग कहेंगे हमें यार अमेज़न के यूके का एड्रेस भी दे दो, तो आप उसमें कोई भी वेयरहाउस का तो इसमें फिर आप कोई भी वेयरहाउस का एड्रेस उनको दे सकते हैं। आप उसमें एक जेनेरिक स्टेटमेंट लिख देंगे कि यार, तो ये आप उन्हें फिर सेंड कर देंगे। यहाँ पे आप ऊपर क्वांटिटीज़ की डाल दें 2000 एंड ये आप उसको भेज देंगे। जब ये आप भेज देंगे, इसी तरह आप मल्टीपल 10 8 7 लोगों को इस तरह भेजते रहेंगे एंड अच्छा, तो जब आप मैसेज करेंगे तो ये आपको खुद कहेगा कि अच्छा यार रात दिन आप सब को मैसेज करें, आप आरएफक्यू नहीं फ्लोट कर लेते आरएफक्यू। तो आरएफक्यू इज़ रिक्वेस्ट फॉर क्वांटिटी, तो अब इसमें हम आरएफक्यू भी फ्लोट कर देंगे। इसी तरह हम इसमें थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन भी डाल देंगे कि यार हमें आइसक्रीम स्कूप चाहिए, हमें बेसिकली उसका मटेरियल होना चाहिए लेट्स से स्टेनलेस स्टील होना चाहिए। अभी आपने खुद स्टडी करना है कि यार आपको स्टेनलेस स्टील चाहिए, आपको उसका हेड स्टेनलेस स्टील चाहिए या आप उसका हैंडल स्टेनलेस स्टील चाहिए। तो ये आपने खुद स्टडी करना है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट हंटिंग में करते हुए आपको पता होना चाहिए कि यार वो सप्लायर आपका कंपटीटर क्या बेच रहा है, वो कौन-सा बेच रहा है, आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी सी बिट्स एंड बॉब्स होते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव करना है। जैसे एक प्रोडक्ट है, इसमें इस स्कूप में स्प्रिंग है, कुछ स्प्रिंग के बगैर भी होते हैं। तो अब जैसे स्प्रिंग में अक्सर इशू आ जाता है कि स्प्रिंग टूट जाता है, तो फिर लोग प्रेफर करते हैं कि स्प्रिंग के बगैर वाला हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप ये नहीं भी पता होंगी, तो आप जब सप्लायर्स के साथ बात करेंगे, अमेज़न के रिव्यूज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको खुद ही वहाँ से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आहिस्ता-आहिस्ता पता चलती रहेगी। अच्छा, तो साथ मैंने अब क्या किया, मैंने कुछ इमेजेस भी अपलोड कर दिए हैं इसकी ना प्रोडक्ट की, ताकि सप्लायर जब वो आरएफई खोले तो उसको नज़र आए कि अच्छा यार मुझे प्रोडक्ट चाहिए किसी टाइप की। अच्छा, जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको एक और बात भी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल रेवेन्यू कितना रह रहा है, ठीक है? अब ये आपके क्लाइंट को खुद बताना चाहिए। अगर नहीं बताते तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा यार रेवेन्यू इतना हो रहा है, इतना नहीं हो सकता। तो जब आप ये बताएँगे तो आपके क्लाइंट को भी पता चलेगा अच्छा यार बंदा नॉलेजेबल है, और जब भी कोई आप एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं तो वो आपके ओवरऑल एक अच्छा इंप्रेशन देता है। इसके ऊपर भी हम एक सेशन रख लेंगे कि यार रेवेन्यू कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जेनेरिक सा एक दिखा देता हूँ। इसमें हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट को डाला हुआ है, ये अमेज़न पे कितने का बिकता है, 8 इतने का बिक रहा है, अमेज़न की सेलिंग फीस में 2 पाउंड है, फुलफिलमेंट इतने की है, और स्टोरेज 1 महीने की करें तो आपको इतने की पड़ती है। आप कितने का इसे बाय कर रहे हैं, हम लेट्स अज़्यूम कहते हैं यार हमें 0.5 का पड़ा है अमेज़न पे, लैंडिंग भी इस पे एक्स्ट्रा 0.5 है, तो ओवरऑल एक 1 प्रोडक्ट 1 पाउंड का आपको पड़ा है। तो इसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल आपको एक मार्जिन 13.5% का आ रहा है। अब इसमें आप जब देखते हैं, यूजुअली लोग कहते हैं कि यार 13 ये तो 40-40, 50-50% के प्रॉफिट के मार्जिन होते हैं, यहाँ पे ये उमर साहब दिखा रहे हैं तो ये तो हमें कोई 13% वाला प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। तो वो जो सारे होते हैं ना, वो एक एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता, वो एक सिर्फ पम्प्ड अप आपको प्रॉफिट दिखाते हैं इस क्लिक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बट एक्चुअली जब बिज़नेस चल रहा होता है तो ये मार्जिन आते हैं। ये मार्जिन कैसे आते हैं? यूके में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है वैट, ठीक है? हर बिज़नेस ने वैट जब 85,000 से ऊपर चला जाए, अगर वो लोकल नहीं है या नेशनल नहीं है यहाँ का, या यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसने फर्स्ट डे 1 से वैट के लिए रजिस्टर्ड होना, जो 25% आपके नेट सेल पे होता है। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रॉस पे नहीं, नेट पे होता है आपके। तो लेकिन लेट्स अज्यूम हम कहते हैं अगर 85% तो बात की बात है, शुरू में तो नहीं होगा। तो जब शुरू में नहीं होगा तो एक्चुअली आपका मार्जिन होगा 30%। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको रियलिस्टिक लगता है कि अच्छा हाँ यार 30% है, अगर ये महीने का 33 बेचते हैं तो आप 83 पाउंड्स दिन का बनाएँगे इसमें। और जब ये ऑफ कोर्स रेवेन्यू जब करने लग जाता है तो ये तकरीबन 20 पे आ जाता है। उसको भी आप इस तरह कैटर कर सकते हैं, बट एनी हाउ वो एक नेक्स्ट डिस्कशन की बात है, तो मैंने कभी ऊपर से क्विक सा इसको आपको मैं डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी मैसेजिंग में होगी वो आपने अपने क्लाइंट के लिए कंबाइन करके एक्सेल के फॉर्म में एक डाल देना है। कंपनी कौन है, पीएससी कौन है, कितने प्राइस है, साइज़ क्या है, पैकेजिंग क्या है, मटेरियल क्या है, पिक्चर क्या है, लीड टाइम, इस तरह की जो-जो इन्फॉर्मेशन भी आपके प्रोडक्ट से रिलेवेंट है, वो सारा कुछ आपने ऐड कर देनी है और फिर उसको प्रेज़ेंट करनी है कि यार ये सैंपलिंग के लिए मैंने इन 3 को रिकमेंड करता हूँ, और फिर नेक्स्ट फेज़ होता है इसमें सैंपलिंग में चले जाओ।
अच्छा, सैम्पलिंग में क्या करना है कि आपने या तो वहाँ पे प्रोफ़ेशनल एजेंट्स होते हैं, आप उसको यूज़ करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी यूज़ कर सकते हैं। पर हम प्रेफ़र करते हैं कि अगर कोई आपका एजेंट हो या कोई सप्लायर हो, एक्जिस्टिंग सप्लायर आपका किसी और प्रोजेक्ट से, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली में अक्सर कभी-कभार कोई अवेलेबल नहीं होता या वो कोई एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं कि यार ये मसला है, वो मसला है। लेकिन हाँ, अच्छे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी होते हैं जो आपको सपोर्ट कर लेते हैं। तो कोई भी तरीका हो जिसमें आपको पिक्चर्स एंड वीडियोज़ मिल जाएँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चल जाए, यू कैन डू इट एंड लेटर ऑन फिर उसमें से आप एक को फाइनल कर लें और दूसरे सप्लायर को आप बैकअप के लिए रख लें। दूसरा बैकअप सप्लायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एक पहला सप्लायर गायब हो जाए, प्राइस बढ़ा दे, तो आपके बैकअप में एक दूसरा सप्लायर होना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। यहाँ पे मैंने समरी लिख ली है जिसको आप क्विकली रिव्यू कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो या कोई बात आपके माइंड में अभी भी रह गई हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा एक दफ़ा देख सकते हैं या आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हैं। एंड अब आपको चाहिए आप अपनी प्रोफाइल बनाएं अपवर्क, फाइवर पे और आप वहाँ पे जाके अपना ये गिग सेल करें। परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट करें। आप जैसे-जैसे काम करते रहेंगे विद टाइम आप खुद भी सीखते रहेंगे। एंड दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है जो ऑलरेडी लोग ये काम कर रहे हैं उनके साथ किसी तरह कनेक्ट हो, उनके नेटवर्क में आएँ।